Namaste, welcome to my channel, Attitude of Gratitude. I am Gauri Hegde here to share different perspective about interesting topics which most of us can relate to. Today we have Miss Shivani Kaur, who is a great human being and personality. She was born in the city of Temples, Jammu, a simple girl from middle class family. She studied chartered accountancy and got married at the age of 22. Career took a back seat and she became homemaker. I am proud to say that at the age of 49, she redefined herself as a mindset coach and an author. Welcome Shivani ji, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ गौरी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके अपने बारे में सब कुछ बता सकूँ या सबके साथ कनेक्ट हो सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच गौरी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू। It is my pleasure, Shivani ji. Today's topic, what it came to my mind was like why people start to explore or redefine themselves after reaching 50 years or after they feel that they have fixed their life to start something new for themselves. Like हम अक्सर देखते हैं like mainly ladies सोचते हैं हमारा घर का जिम्मेदारी पहला होता है और उसके बाद ही हमारा आकांक्षा बोलो या एस्पिरेशन होता है. So, is there a need to understand who we are or what is the purpose of life? Like हमारे बारे में प्रश्न उठता है like हमारा बारे में सोचना समझना जरूरी है क्या? ये स्टोरी मतलब इसके बारे में मैं आपसे बोलूंगी कि अपने लिए सोचना या अपने बारे में जानना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। वही जैसे आपने कहा कि स्पेशली लेडीज अपनी पूरी लाइफ निकाल देती है सिर्फ घर को देखने में, बच्चों को देखने में। शायद वो अपने बारे में कभी सोचती भी नहीं है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग वुमेन है। वर्किंग वुमेन भी सेम सुबह काम पे जाती है तो शाम को आके वो भी घर में उतना ही काम करती है। फैमिली को देखना है, घर को देखना है, सेम वही काम वो करती है। तो बट जब हम लोग एक एज पे पहुंच जाते हैं एट द एज ऑफ 50, दैट इज हाफ ऑफ द सेंचुरी, कि वो लगता है कि आधी लाइफ तो, आधी से ज्यादा लाइफ तो निकल गई हम लोगों की। तो इस एज में आके कहीं ना कहीं आज की लाइफ में ना आपको एक खालीपन सा नजर आने लग पड़ता है। पहले तो आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों में और सब में बहुत बिजी रहते हैं कि बच्चों को बड़े करने में, उनकी एजुकेशन को देखने में। लेकिन जब आप एक 50 की एज में आते हो, बच्चे भी उस टाइम पे बड़े हो चुके हैं, सब अपने-अपने बिजी हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो आपकी लाइफ में एक बोर्डम आना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज में अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि अब इस एज में तो आप बहुत सारे ट्रायल और एरर कर चुके होते हो और आपको पता होता है कि मैं क्या करूँगी तो ये अच्छा है। और इसमें तो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल तो मैं ही आप लोगों के सामने हूँ कि मैंने एट द एज ऑफ 49 मैंने काम करना शुरू किया कि हाँ, मुझे अब कुछ करना है क्योंकि बच्चे अपने-अपने सेटल हैं, अपने-अपने बिज़ी हैं। तो मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को जान लें कि वो एक्चुअल में क्या है, अपनी आइडेंटिटी को मत खत्म करो। सब चीज़ों में बिज़ी होके अपनी आइडेंटिटी मत खत्म करो। अपनी आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ मैंने बहुत सारी लेडीज़ में देखी है कि उनकी आइडेंटिटी कहीं न कहीं खत्म ही हो जाती है। बट अगेन आई से कि इट्स वेरी नेसेसरी कि अपने आप को जानो कि आप क्या हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, अपने आप को कहीं आके आके खत्म मत होइए। बराबर, आपने सही बोला. Like many of us never ask who I am really. As Mary Oliver put it, what is you plan to do with your one and wild and precious life? आपका जीवन का मकसद क्या है और इतना अमूल्य जीवन रहते भी क्या करते हैं? So definitely we बिल्कुल, need to question बिल्कुल ourselves. गौरी। हम लोग वो कहते हैं ना कि समाज के उसके साथ चलते रहते हैं कि हाँ, हमें अब ये करना है,
अब ऐसे करना है, अपने आप को हम एक एज में आके भूल ही जाते हैं। तो बराबर। वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए अपने आप को। मैंने इसी चीज पे एक बुक भी लिखी है अभी, री इन्वेंट यू। तो ओके। उसमें भी मैंने यही लिखा है कि ठीक है, आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, कि आपको क्यों दूसरे की आइडेंटिटी चाहिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए या प्रूव करने के लिए कि आपकी आइडेंटिटी तो एक खत्म ही है, कि आपको कोई नहीं जानता। इसलिए अपने आप को जाना बहुत जरूरी है। सो ये प्रश्न उठता है अभी, लाइक कैन वी क्रिएट द वर्ल्ड वी वांट टू लिव एंड बी हैप्पी? लाइक हमको कैसे जीना है और वो हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? हमें कैसे जीना है गौरी, हम ये चीज तो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पे डिपेंड है कि हमें कैसे जीना है। लेकिन अगर हम ये चीज सोच के चलेंगे कि नहीं, हम तो तब खुश रह सकते हैं अगर सामने वाला खुश रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकते। दिस इज इम्पॉसिबल कि हम दूसरों को चेंज कर सकें। हाँ, हम अपने आप को चेंज जरूर कर सकते हैं। नॉट ए चेंज, मैं चेंज नहीं कहूंगी कि अपने आप को चेंज करो, बट आपको कुछ चीजों की क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको कैसे रहना है, किस सिचुएशन में खुश रहना है, और हर सिचुएशन में खुश कैसे रहना है। जब मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था एज ए कोच, मैं जब ट्रेनिंग ले रही थी, तो उसी प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि आपको खुश कैसे रहना है। बहुत सारी चीजों में आके आप बहुत लो मूड में चले जाते हो, आप कुछ नहीं रहते, आप ये सोचते हो जब सामने वाला चेंज होगा या वो कुछ करेगा तो हम कुछ करें, हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए दुनिया चेंज नहीं हो सकती और हम पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट खुश रहने के लिए हम अपने आप में डिसाइड कर सकते हैं कि हमें खुश कैसे रहना है, क्योंकि हैप्पीनेस हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है हमारे हैप्पीनेस। हम खुश रहेंगे तो हम सबको खुश रख सकते हैं, और जैसी बराबर। दुनिया हम चाहते हैं वैसी दुनिया जी सकते हैं। बराबर। आपने सही बोला, लाइक हमारा नजरिया लाइफ के बारे में बदलना चाहिए। लाइक हम खुश बिल्कुल। रह सकते हैं। और मेरे मेंटर एक बार बोलते थे, लाइक मनस्थिति हमारा हाथ में है, परिस्थिति हमारा हाथ में नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। मतलब अभी लाइफ में क्या होने वाला है, परिस्थिति क्या होगी, वो हमें नहीं पता होता। बराबर। अभी आप अभी की एग्जांपल ले लो कि आज से 2 साल पहले हमें नहीं पता था कोविड आने वाला है, कि कुछ बराबर। ऐसा होने वाला है कि हम लोग घरों के अंदर रहेंगे। लेकिन एक दिन के अंदर पूरी सब कुछ चेंज हो गया, जो शायद हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कभी। लेकिन उस चीज में भी खुश कैसे रहना है, वो हमारे हाथ में था, कि हम घरों में रह के, बाहर ना जाके, किसी से ना मिलके कैसे खुश रह सकते हैं। तो वो सब, तो इसीलिए वही है कि वो सब हमारे, खुश रहना हमारे हाथ में है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। बराबर। तो अभी हमारे बारे में, इंदर पवत के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है ना। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज टू रिकॉग्नाइज अवर इनर पावर? तो ये इनर पावर को जानना तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी कैपेबल हैं, हमारे में क्या पावर है, हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक टाइम पे आके ना इन सब चीजों को भूल जाते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस एज में कुछ काम करूंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं भी इस चीज से बहुत घबराई। जो मेरे मेंटर हैं, मैंने उनको फोन करके ये बोला कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, कि मतलब अब 26 इयर्स के बाद मुझे कोई चीज पढ़नी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। तो वो उनका एक पुश था मेरे को, नहीं नहीं शिवानी, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो ये एक इनर पावर है जिसको सिर्फ हमें बाहर निकालना है अपने अंदर से, कि हमारे अंदर क्या पावर है। आज अगर मैं कुछ कर रही हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर, शायद उनकी इनर पावर उनको दिखाने के, कि आप लोगों में ये पावर है।
सब में कुछ ना कुछ पावर होती है, बस उस पावर को निकालना पड़ता है। बराबर। और एक आपको तरीका चाहिए कि ये पावर बाहर कैसे आए। They are done with it. It's a beautiful feeling and a journey to know oneself. Such a beautiful यस, feeling to know each and every act of mine, to know why I am doing what I am doing. Like हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो जानना बहुत ही सही अच्छा कह रहे हैं, लगता है. बिल्कुल, ये जाना बहुत ज़रूरी है। Yeah, like to get the clarity of why we act the way we do and becoming who we want to be. Like अपना past के बारे में सोचना जरूरी है क्या? अपने पास्ट के बारे में मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पास्ट को बार-बार देखते रहेंगे तो कई बार वो हमें बहुत तकलीफ देता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तकलीफ देती है पास्ट के बारे में, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पास्ट की जो हमें शायद चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसके बराबर. लिए पास्ट को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों है हमारे साथ। उसके लिए एक मैं बड़ी अच्छी सी एग्ज़ाम्पल दूँगी अपनी लाइफ़ की आपको कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो था मैथ। मैं बहुत एन्जॉय करती थी मैथ करने में। लेकिन जो सब्जेक्ट मुझे सबसे बुरा लगता था वो था हिस्ट्री सब्जेक्ट। मैं उसमें बहुत बुरी थी। मैं बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे तो बस ये लगता था कि मैं कैसे-कैसे करके मतलब इसमें पासिंग मार्क्स आ जाएँ, मैं हिस्ट्री में से निकल जाऊँ, तब मैं अपनी 10th कंप्लीट करूँ तो मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ये क्यों लगता था एक्चुअल में जब बाकी बच्चों के ज़्यादा नंबर आते थे, तो एक दिन मेरी टीचर ने मेरे से बोल दिया कि मतलब तुम तो कभी भी हिस्ट्री कर ही नहीं पाएगी, तेरे से ये नहीं होगा। तो वो चीज़ जैसे ना मेरे दिमाग के अंदर जैसे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रह गई कि मैं ये कभी कर ही नहीं सकती। तो मैं जब भी हिस्ट्री को पढ़ने लगती थी ना, तो मुझे वही लगता था कि मेरी तो टीचर मुझे बोलती थी कि तू तो ये कर ही नहीं पाएगी, तो जब मैं कर ही नहीं पाऊँगी तो फिर मैं क्यों करूँ? तो आज तक भी मैं कभी भी हिस्ट्री की तरफ नहीं जाती हूँ, मैं हिस्ट्री को नहीं पढ़ती हूँ, जबकि जो मेरी बेटी है उसका फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो मैं उसको पूछती हूँ कि तू हिस्ट्री कैसे पढ़ लेती है? तेरे को कैसे डेट्स और हर चीज़ याद रहती है? मैं ये सब नहीं कर सकती कि मैं सब चीज़ों को याद रखूँ या कुछ है। तो वो कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ही चुका हुआ है कि हाँ, मेरी टीचर ने कहा था कि यू आर नॉट गुड इन हिस्ट्री सब्जेक्ट, तो तुम तो कभी कर ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है मैं आज तक भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब मैंने आके इस चीज़ को अपने दिमाग में से निकाल दिया कि नहीं, ये तो एक मेरे माइंड में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठा था, मैं इसलिए नहीं कर पा रही। तो गौरी, अब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ना शुरू कर दी हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी हैं और शायद इस टाइम पे आके मैंने अपनी बहुत पास्ट हिस्ट्री पढ़ना शुरू की है, जो कि हिस्ट्री हम लोगों को पता होनी चाहिए अपनी, जो मैंने अभी पढ़ना शुरू की है रिसेंटली कि मुझे पता हो, अदरवाइज़ मैं कभी भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को हाथ नहीं लगाती। तो इसलिए कभी-कभी पास्ट को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा पास्ट में क्या हो गया। क्योंकि कई बार पास्ट हमारा बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे प्रेज़ेंट। कुछ चीज़ें हमारे बराबर. पास्ट में ऐसी हो चुकी होती हैं, जो शायद हमारे प्रेज़ेंट को भी इफ़ेक्ट कर रही है। बट उसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं होता कि क्यों इफ़ेक्ट कर रही है। तो जब हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में से निकाल देते हैं ना, तो हमारा प्रेज़ेंट और फ्यूचर और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। तो Yeah. इसलिए कल पास्ट को एक्सप्लोर करना भी कई बार बहुत ज़रूरी है। Yeah, we collect many beliefs in our subconscious mind and we won't be aware of it. So once we take out like no अभी खुद जानने लगोगे तो बहुत ही ऐसा फायदा होगा, ऐसा आपका हाँ, कई बार एग्जांपल हम दिया जब ना. जानने लगते हो ना, तो आपको लगता है कि हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें थी, जो जिन चीज़ों को हम बिल्कुल दबा के बैठे हुए थे। और एक चीज़ मैं आपको शायद और बताऊँगी, मैंने ये अपनी बुक्स में भी पढ़ा है कि हमारी बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं ना हमारी, वो हमारे जब हम अपने इमोशंस को या किसी चीज़ों को दबा देते हैं ना इमोशंस को, तो बहुत सारी बीमारियाँ हमें इस चीज़ से हो जाती हैं। कि उन बीमारियों का मतलब रूट क्या है, वो यही है कि हमने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर दबा के रखी हैं। लेकिन वो कब से हमारे साथ अंदर बैठी हैं वो हमें नहीं पता होता, कि पता नहीं बचपन से हमारे साथ चल रही हैं और हमने उनको वहीं पे एक दबा दिया हुआ है कि बस बंद कर।
और वो फिर किसी ना किसी तरीके से बाहर आती है। तो बहुत सारी बीमारियों के रूप में या बहुत सारी इलनेस के रूप में वो बाहर आती है। तो इसलिए बराबर। इन चीजों को बाहर निकालना और कभी-कभी अपने फ्यूचर को पीछे जाके देखना कि ऐसा क्या हुआ था कि आज मैं इफेक्टेड हूँ, तो कभी-कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बराबर। इसलिए ये I have read somewhere like happiness is our responsibility and surely we have to make the choice every moment. So हम choice करेंगे तो definitely we can explore more about ourselves. डेफिनेटली, बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि ये सब कुछ हमारे हाथ में है, कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। वही। तो ये That's what we should never give away the control of our happiness to anyone or anything else. So we should keep it to ourselves. That's हाँ, what बिल्कुल, I. हमारी हैप्पीनेस भी हमारे हाथ में है और हमारा खुश नहीं रहना भी हमारे हाथ में है। दोनों चीज़ें हमारे हाथ में है। डिसाइड हमें करना है कि हमें खुश रह के लाइफ को जीना है कि हमें दुखी रह के करना है। क्योंकि सामने वाला आके कोई भी हमें ये नहीं कहेगा कि आप खुश रहो, कोई ये नहीं कहेगा कि आप दुखी रहो। तो डिपेंड है हमारे पे कि हम कैसे करते हैं। ये सिर्फ हमारा एक माइंडसेट है जो हमें चेंज करना है। बराबर. इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं। Before we close, would you like to give any tips or message to our viewers? यस, बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स को तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को जानो कि आप क्या हो। अपने आप को मत भूलो, अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को मत भूलो, कि बाकी सब कामों के बीच में आप अपने आप को भूल जाओ कि आप कैसे हो, आप क्या कर सकते हो लाइफ में। आप बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग लाइफ में। मेरी अपनी लाइफ में हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड शुरू से हम लोग साथ में थे, बट फ्यू इयर्स बैक कि मेरे हस्बैंड की जॉब आउट ऑफ कंट्री हो गई। तो मुझे अपने बच्चों को साथ में अकेले देखना था, यहाँ पे अकेले देखना था। तो मुझे लगता था कि यार मैं अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं कहीं, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो मैं कैसे करूँगी? लेकिन धीरे-धीरे जब करना शुरू किया तो आई रियलाइज़ यस, मैं तो कर सकती हूँ सब कुछ। मैं तो हर काम कर सकती हूँ, मैं बच्चों को भी देख सकती हूँ, मैं घर को भी सँभाल सकती हूँ। मैंने कभी अ, गाड़ी चलाने से मुझे बहुत डर लगता था। इवन कि मैं साइड सीट पे होती थी, तो गाड़ी जाती थी तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि वो देखो गाड़ी आ रही है। तो वो कहते थे गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है। तो मैंने ड्राइविंग सीखी, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं गाड़ी तो नहीं चला सकती मैं, ये तो सब वेस्ट गया मेरा, मैं नहीं चला पाऊँगी ये। मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा कि अकेले गाड़ी लेके जाऊँगी और मैं गाड़ी चला लूँगी, मैं नहीं चला पाऊँगी। बट जब चलाना शुरू किया तो सब कुछ कर लिया और आज मैं मतलब एक चीज़ बताऊँगी कि अभी कुछ 2 मंथ्स बैक हम लोगों को यहाँ से अपनी सिटी से जम्मू से 3 किलोमीटर आगे जाना था, दूसरी पंजाब जाना था और सुबह ड्राइवर नहीं आया, क्योंकि मैं इतना कभी गाड़ी लेके नहीं गई। लेकिन ऐसा था कि जाना है, सुबह का टाइम था, जाना नहीं तो सारा प्रोग्राम रह जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं गाड़ी लेके जाऊँगी और जब मैं वो 300 किलोमीटर गाड़ी लेके गई ना, तो एक इतना कॉन्फिडेंस आया और सब मुझे पूछे जब मैं वहाँ पे पहुँची, कोई फंक्शन था वहाँ पे मेरे घर में किसी के घर में, कि कैसे आए हो? आप गाड़ी लेके आए हो? आप गाड़ी मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता कि आप कुछ कर पाओगे। Yes. बट मैं सबको यही कहूँगी कि हाँ, करो, अपने आप को प्रूव करो इस चीज़ के लिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और कोई एज लिमिट नहीं है किसी चीज़ के लिए, ये मत सोचो कि अब एक एज हो गई है, हम नहीं कर सकते। तो एज तो कोई भी चीज़ नहीं है, एज इज़ ओनली अ नंबर। ये आपके Yes. दिमाग की सोच है कि यार मैं तो अब 50 की एज में आ गई, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये नहीं है। आप एक्चुअली मुझे तो ये लगता है कि 50 की एज में आके आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि तब तक आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इतना अच्छा-बुरा आपको पता चल चुका होता है कि आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। तो मैं तो अपने व्यूअर्स को सबको यही कहूँगी कि एक ही जगह पे आके स्टॉप मत हो जाओ। अपने आप को एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो, एज की तरफ मत ध्यान दो कि वो हमारी तो एज ही होगी, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। सब कुछ करो जिससे आपको हैप्पीनेस मिल रही है और Yes. खुश रहो, क्योंकि आप खुश रहोगे तो आपके आगे-पीछे का सारा एटमॉस्फेयर खुश रहेगा।
अगर घर में वो कहते हैं ना, अगर मदर घर में खुश नहीं है ना, तो पूरा घर डिस्टर्ब रहता है उस चीज़ से। Yes. तो मदर इज़ द मेन पिलर, तो अगर वही खुश नहीं है, तो पूरा घर हिला हुआ रहता है। तो ये सब आपके हाथ में, खुश रहो और अपने आप को एक्सप्लोर करो और एज के बारे में मत। I बहुत totally सारे लोग सोचते हैं अब तो एज हो गई है, नहीं करना है, मत सोचो ये सब कुछ। क्योंकि मैं तो सबको कहती हूँ कि मैं सबके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ कि देखो, अगर मैं इस एज में ही सब कर सकती हूँ, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते, बाकियों के लिए क्यों मुश्किल है ये सब? तो I मैं सब totally व्यूअर्स को agree. यही करूँगी, अपने आप को एक्सप्लोर करो और सब कुछ करो और हैप्पी रहो। सबसे बड़ी बात ये है कि खुश रहो, और खुश रहना आपके हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं। Yes, I totally agree that once we discover नई शुरुआत हो जाता है, नई उमंग, नई रास्ते, बिल्कुल, and full world is there out to explore with new perception, new thought process, which is untouched. So नया नया दिखने बिल्कुल। लगता है हमको. इतना साल नहीं किया हाँ, तो अभी कर रहे तो यस। उमंग भी आ जाता है. जैसे मैंने अभी एज़ ए कोच मतलब अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट की, तो मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस फ़ील होता है कि हाँ, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। और कई बार तो मुझे ये भी लगने लगता है, यार इतने साल मैंने पहले क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये चीज़ तो मैं घर में बैठ के कर सकती थी, तो मैंने क्यों नहीं किया? लेकिन वो ये कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। बराबर. शायद ये टाइम अभी था, तो मुझे अभी करना था ये। तो ये सब करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि चेंज हो जाते हो। पहले मुझे लगता था कि मतलब 4-5 लोगों के सामने बोलना कितना मुश्किल है। अभी जब हम लोग बैठते हैं, हमारी मास्टरमाइंड्स चलती हैं, तो उसमें 100 से भी अबव लोग होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं। हम्म. तो वो एक कॉन्फिडेंस आना, अच्छे लोगों के साथ मिलना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको कि जो बराबर. आपको लगता है कि अगर हम घर में बैठे रहेंगे ऐसे ही वही चिट-चैट करते रहेंगे, टीवी देखेंगे, तो वो वेस्टेज है। तो Yes. कुछ फ्रूटफुल करो कि हाँ, ये कल को कोई याद रखेगा हमें कि हाँ, इसने कुछ किया था, कुछ हमारे लिए अच्छा किया था, Yes. इस तो तरह वो से। हैप्पीनेस होता है ना हमारे, लाइक गो बियॉन्ड आवर सेल्फ. तो घर का तो करेंगे ही, लेकिन बाहर और लोगों को करेंगे तो हाँ, ठीक बहुत है, ही अगर अच्छा हम लगता बाहर लोगों को भी हैप्पीनेस जितनी दे सकते हैं, हमें देनी चाहिए। मेरा तो एम यही है कि हाँ, जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ दूसरों की, तो मैं उतनी हेल्प उनकी करूँ, और मैं कर भी रही हूँ इस टाइम पे। जितना हैप्पीनेस लोगों को दे सकती हूँ, जितना उनको सिखा सकती हूँ कि कैसे खुश रहना है आपको, तो मैं वो भी कर रही हूँ अभी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी बुक लिखी, तो मैंने इंग्लिश में लिखी वो बुक। तो देन मेरी मदर इन लॉ ने जो बुक ली, तो वो, और वहाँ पे एक और लेडी थी हमारी, फैमिली फ्रेंड थी वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर ये तूने हिंदी में लिखी होती तो हम भी इसको पढ़ते। है. तो देन आई फील समथिंग कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते या नहीं समझ सकते। तो उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं कुछ भी करूँगी, तो मुझे हिंदी में करना है जिसको सब लोग समझ सकें। हिंदी तो बराबर. एक हमारी मदर लैंग्वेज है जिसको सब समझ सकते हैं। बराबर. तो जब आपसे भी बात करने की बात आई, तो मेरा हिंदी में बात करने का मकसद यही था कि हाँ, जब भी कोई देखे तो सब इसको समझ सके। मैं तो खुश हो गई आपसे बात करके हिंदी में. बहुत ही कि खुशी कल को मिली. हाँ, कि घर के बड़े देखे तो मुझे ये ना कहे कि अच्छा, ये बात की, हमें तो समझ में ही नहीं आया कि इसने क्या बोला और क्या किया। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब Yes. मैं बात करूँगी तो हिंदी में करूँगी। और अभी तो मैं डिसाइड मतलब ये भी किया है कि हाँ, अब बुक एक हिंदी में लिखूँगी ताकि सब लोग उसको पढ़ सकें। बराबर. आपका नया तो शुरुआत के लिए शुभकामनाएं. दैट्स ऑल और अबाउट। थैंक यू वेरी मच गौरी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी प्लेजर. मच। ऑडियंस बहुत से अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, सेम हियर. सो ऑडियंस से बोलना चाहूंगी करके, नो एज लिमिट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. सो एज इज ओनली अ रीजन. कभी भी हमारे बारे में जानने का आवश्यकता रहते है तो शुभस्य शीघ्रम बोलते हैं हम संस्कृत में. सो अर्लियर इज ऑलवेज बेटर. तो यस, हम हमारा चैनल का मकसद है ब्रिंगिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी डोंट नो आउटसाइड सिचुएशन. One day, even one person also gets value of our interaction. I am grateful. Shukriya for जी being a बिल्कुल। part of this movement to add value to people's life, Shivani ji. थैंक यू Thank you वेरी so मच much. गौरी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू Bye यू bye. कि आपने इतना अच्छा मौका दिया मुझे कि मैं कुछ बोल सकी और बता सकी।
और ये सब चीजें सबके काम आए। मैं और ज्यादा मुझे खुशी मिलेगी कि अगर इन सब चीजों से किसी को फायदा हो मेरी बात का। Definitely. थैंक यू गौरी, थैंक यू Yeah, वेरी welcome. मच। Yeah, welcome. My pleasure. थैंक यू वेरी